अब मैं बढ़ रही हूं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है प्रतिहिस्टामिन। ये आपकी सेकंड कैटेगरी है। प्रतिहिस्टामिन को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीहिस्टामिन्स। अब ये आपके एंटीहिस्टामिन क्या काम करते हैं, तो देखिए एंटीहिस्टामिन इसका मतलब, प्रतिहिस्टामिन मतलब हिस्टामिन को रोकना, प्रति अम्लीय मतलब अम्लीय माध्यम को रोकना। अब हिस्टामिन क्या होता है? अब बात ये होती है कि हिस्टामिन हमारे होते क्या है। तो बच्चों हिस्टामिन एक शक्तिशाली, हिस्टामिन एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। वाहिका विस्फारक मतलब विसोडाइलेटर। ठीक है, ये एक शक्तिशाली वाहिका विस्फारक है। टर्म आपको ध्यान रखनी है। अब वाहिका विस्फारक का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि हिस्टामिन हमारा वाहिका विस्फारक का काम कैसे करता है। आपने देखा है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारी श्वसन नलियां होती है, जो हमारी ब्रोंचिटिस होती है, उन ब्रोंचिटिस की चिकनी नलियों को संकुचित करता है। अगर हमने हिस्टामिन जो है ये हमारी ब्रोंचिटिस की, हमारी ब्रोंचियोल्स की जो हमारी श्वसन नलिकाएं हैं, उनमें जो आप देखोगे इसकी चिकनी परतें हैं, उनको संकुचित करने का काम करता है। तो अगर ये हिस्टामिन होगा तो ये क्या करेगा, समझिए, यह हमारे श्वसनिकाओं, श्वसनिकाओं का मतलब हुआ आपकी ब्रोंचियल्स, के चिकनी नलियों को संकुचित करता है। संकुचित करना मतलब होता है उनको सिकोड़ देता है। ठीक है, इसीलिए इसको वाहिका विस्फारक कहा। दूसरा ये क्या करता है, ये हमारी रक्त वाहिकाओं को भी संकुचित करता है। ये आपका हिस्टामिन का काम है। और इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए ही हम क्या लेते हैं, हम एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स जो हैं वो प्रयोग में लेते हैं। तो आप देखोगे कि हिस्टामिन आपका एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल वाहिका विस्फारक है। वाहिका मतलब होता है कि जो चीजें आपकी नलियों में ट्यूब्स के रूप में फ्लो करती हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे शरीर में जो हमारी श्वसनिका हैं, जो हमारे ब्रोंचियोल्स हैं, ये उनकी चिकनी नलियों को संकुचित करता है। उसके अलावा आप देखोगे जो आपकी रक्त वाहिकाओं को भी ये संकुचित करने का काम करता है। तो ये हिस्टामिन का प्रभाव होता है। इस हिस्टामिन के प्रभाव को कम करने के लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं। उन संश्लेषित औषधियों को हम एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम सिंथेटिक मेडिसिन लेते हैं। ठीक है, और वह सिंथेटिक मेडिसिन कौन सी होती है? वह सिंथेटिक मेडिसिन ही आपकी एंटाहिस्टामिन्स होती हैं। उनको हम एंटीहिस्टामिन या प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक मेडिसिन का मतलब हुआ जिनको बनाया गया है लेबोरेटरी में, जिसको हम संश्लेषित औषधियां कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब देखो कि वो संश्लेषित औषधियां जो एंटीहिस्टामिन का काम करती हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो औषधि है उसका नाम है ब्रोमोफेनेरेमिन, जिसको हम मार्केट नेम जो है, इसका मेडिसिनल जो नेम है उसको हम डायमेटेप भी कहते हैं। दूसरी है टर्फेनाडाइन। टर्फेनाडाइन का जो मार्केट नेम है वो है सेल्डेन। ठीक है, तो ये दोनों टैबलेट्स कौन सी हैं? ये आपकी एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। ये दोनों क्या हैं?
ये आपकी एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं। एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स जो होती हैं वो आपकी संश्लेषित औषधियां होती हैं, सिंथेटिकली इनको लैब में बनाया जाता है। कौन सी दो एंटीहिस्टामिन टैबलेट्स हैं? पहले का नाम है ब्रोमोफेनेरामिन, ठीक है, ब्रोमोफेनेरामिन। ब्रोमोफेनेरामिन, देखो यहां पर फेनिल की रिंग्स हैं, ब्रोमो ग्रुप भी है, साथ में अमीन ग्रुप भी है। इसका मार्केट नेम होता है डायमेटेप। क्या बोलते हैं इसको? इसका मार्केट नेम है डायमेटेप, ठीक है। दूसरी जो एंटीहिस्टामिन टैबलेट है उसका नाम है टर्फेनेडिन। क्या बोलते हैं? टर्फेनेडिन। मार्केट नेम है इसका सेल्डेन, मतलब ये मार्केट में सेल्डेन नेम से जो होती है वो सोल्ड आउट होती है। और दोनों ही टैबलेट्स आपकी एंटीहिस्टामिन है, प्रतिहिस्टामिन है। अब एंटीहिस्टामिन टैबलेट जो है वो हमारी बॉडी पे वर्क कैसे करती है? तो देखिए हमारी बॉडी पे एंटीहिस्टामिन टैबलेट वर्क कैसे करेगी। जब आपका हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो यह टैबलेट, दोनों में से कोई भी एक टैबलेट, यह ग्राही के साथ अन्योन क्रिया करती है। ग्राही के साथ क्या करती है? अन्योन क्रिया करती है। और अन्योन क्रिया करने के बाद उसकी सरफेस को प्रतिस्पर्धी बनाती है। प्रतिस्पर्धी का मतलब यह है कि जैसे ही उस टारगेट पे कोई एटम अटैक करे, वो क्या हो, उसको अटैक करने से रोके, उसको प्रतिस्पर्धी बनाती है। तो अन्योन क्रिया करके प्रतिस्पर्धी बनाती है, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। क्या क्वेश्चन बनता है उसका सोच के आप लोग मुझे आंसर दीजिए कि जब ये एंटीहिस्टामिन टैबलेट काम कर रही हैं तो ये हमारे अमाशय में प्रोड्यूस होने वाले अम्ल को क्यों नहीं कम कर पा रही है। जब हम एंटीहिस्टामिन टैबलेट ले ही रहे हैं तो जब वो हिस्टामिन को कम करने का काम कर रही है तो वो हमारे शरीर में अम्लीय माध्यम को कम क्यों नहीं कर रही है। तो बच्चों इसका एक बहुत ही ईजी आंसर है कि जो आपकी एंटी एसिड्स टैबलेट होती है, एंटासिड होते हैं, वो अलग ग्राही पर काम करते हैं और आपके जो एंटीहिस्टामिन्स होते हैं उनका ग्राही अलग है। तो जिन ग्राहियों के साथ उनकी अन्योन क्रिया होती है वह दोनों ग्राही अलग अलग हैं, तभी आपके एंटीहिस्टामिन एंटासिड का काम नहीं कर सकते। तो इस चीज को आप यहाँ पर नोट डाल के नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी यहाँ पर फॉर्म हो रहा है कि जो हमारी एंटीहिस्टामिन है वो हमारे शरीर में से अम्लीय माध्यम को कम क्यों नहीं करती है। तो आंसर होगा एंटीहिस्टामिन हमारे शरीर में अमाशय में उत्पन्न अम्लीय माध्यम को कम इसलिए नहीं करती क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके ग्राही भिन्न भिन्न हैं। जो उनकी सतह पर अभिक्रिया होती है उनके ग्राही भिन्न भिन्न है, एक जैसे ग्राही नहीं है उनके, तभी वो काम नहीं करती। इसको मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वन। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आपको दो एंटासिड टैबलेट के भी नाम बताए, दो एंटीहिस्टामिन के भी नाम बताए। तो टैबलेट्स के जो नाम है वो आपको यहाँ पर केमिकल नाम याद होना जरूरी है। स्ट्रक्चर भले ना याद हो लेकिन नेम्स यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक है। क्लियर? तो ये प्रतिहिस्टामिन कौन सी कैटेगरी थी? ये दूसरी कैटेगरी थी। बेसिकली जो आपकी औषधियां हैं उनकी कैटेगरी 4 ही है, लेकिन एक और कैटेगरी हमें दी गई है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो देखें वो कैटेगरी क्या है। उसका नाम है तंत्रिकीय सक्रिय औषध। ठीक है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध का मतलब है जो हमारी तंत्रिकाओं को सक्रिय करेगी। इसमें बच्चों आपको दो कैटेगरीज को पढ़ना है। ठीक है, तंत्रिकीय सक्रिय औषध। अब ये तंत्रिकीय सक्रिय औषध होती क्या है? जो तंत्रिकीय सक्रिय औषध होती है
उनको हम 2 कैटेगरीज में विभाजन करके पढ़ेंगे। वो 2 कैटेगरीज होंगी आपकी, एक तो प्रशांतक, एक होगी आपकी पीड़ाहरी। ठीक है, दोनों का नाम का मैं मतलब समझा रही हूं, तभी आपको चीजें क्लियर होगी कि प्रशांतक और पीड़ाहरी क्या होता है। अब बच्चों, आपने देखा है कि कई बार हम बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखते हैं कि जिनको एंगर, एंजाइटी, चिंता, तनाव, ठीक है, डिप्रेशन जैसी चीजें फील होती है। तो उस केसेस में क्या होता है, ये जो प्रशांतक है ना, ये मेडिसिन क्या करती है, जो हमारी बॉडी में संदेश वाहक क्षमता है, जैसे ब्रेन को मैसेजेस देने की जो कैपेबिलिटी है, उसको कम कर देती है। तो उस केस में हम प्रशांतक को रूप में यूज में लेते हैं। और इस प्रशांतक का काम होता है कि हमारा जो भी मूड है, जैसे कि हमें डिप्रेशन है, हमें कोई एंजाइटी है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो उन चीजों के इफेक्ट को कम करना। पीड़ाहरी, पीड़ाहरी का काम होता है जिसको हम बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। ठीक है, जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो हमारी शरीर में पीड़ा को कम करने का काम करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास में डिफरेंट टैबलेट्स हैं और प्रशांतक के रूप में भी हमारे पास में डिफरेंट टैबलेट्स हैं। तो ये हुई आपकी औषधियों की तीसरी कैटेगरी, जिसका नाम क्या है, तंत्रिकीय प्रभाव औषधि या तंत्रिकीय सक्रिय औषधि। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रशांतकों के बारे में। अब ये आपको 2 मेडिसिन दी हुई हैं जो प्रशांतकों के उदाहरण है। ठीक है, तो पहले ये जाने कि प्रशांतक का काम क्या है। अब प्रशांतक हमारी वह औषधियां हैं जो हमारे प्राकृतिक स्वभाव, जैसे कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दुख, या फिर मैं डिप्रेशन की बात करूं, को हर्ष में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो प्रशांतक होते हैं, ये हमारे डिप्रेशन को दूर करके हमें जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन प्रशांतकों को हम बोलते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी में जाकर हमारे ब्रेन को ऐसे मैसेजेस देंगे, ऐसे संदेश वाहक का काम करेंगे जो हमारी बॉडी में डिप्रेशन को कम करेगा। ठीक है, अब बच्चों, ये जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं ना, ये आपका, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझो, एक्चुअल में ये नींद की गोलियां नहीं है। ये नींद की गोलियां नहीं है, ये आपके निद्राजनक नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यह निद्राजनक नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट्स को हम नींद की गोलियां नहीं कहेंगे। एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या होता है कि ये दोनों मेडिसिन जो हैं आपके एंटी डिप्रेसेंट का काम करती हैं। इसमें जो पहली मेडिसिन है, इसका नाम है इप्रोनोजाइड। क्या नाम है, एप्रोनोजाइड। नाम बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। एप्रोनोजाइड, इसका नाम है फिनल्जिन। और इसका मार्केट नेम, जो मेडिसिनल नेम होता है, इसका मेडिसिनल नेम होता है नॉर्डिल। ठीक है, दोनों ही ड्रग्स जो हैं वो आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। एक का नाम हुआ एप्रोनोजाइड, दूसरे का नाम हुआ फिनाल्जिन, और फिनाल्जिन का जो मार्केट नेम है वो है नॉर्डिल। ठीक है, अब ये जो प्रशांतक होते हैं ये हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि ये जो प्रशांतक हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमें तनाव को कम करने का काम कर रहे हैं। तनाव को मतलब हमारे मूड स्विंग्स, हमारे डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी, हमारे एंगर, सब चीजों को कम करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो प्रशांतक होते हैं ये एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो देखो,
जैसे कि एक प्रशांतक होता है, इसका नाम होता है नैरो एड्रेनल, नैरो एड्रिलेनिन। ठीक है, ये जो प्रशांतक है ना, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है ये आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब बच्चों ये काम कैसे करता है? अगर ये न्यूरो एड्रेनलिन है, ये नैरो एड्रेनलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसका काम है कि आपके ब्रेन को संदेश भेजना। तो जब इसका बॉडी में आपका अमाउंट प्रॉपर रहता है तो आप क्या करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपका मूड एकदम सही रहता है। लेकिन किसी चीज की कमी के कारण इसका लेवल अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति जो होता है, वो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। तो देखिए, अगर यहां पर प्रशांतक की हम बात कर रहे हैं, पीड़ाहरी को हम बाद में पढ़ेंगे। अगर यहां पर इस न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा कम हो गई तो वह व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। ठीक है, वो व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है, मतलब उसका जो मूड होता है वो तनाव से भर जाता है, टेंशन से भर जाता है, वो डिप्रेस फील करने लगता है। तो जैसे ही मैंने अभी आपको जो टैबलेट्स के नाम बताए, अगर उन दोनों टैबलेट्स ने प्रशांतक का काम किया तो वो क्या करेंगे, वो टोटली क्या करेंगे, उसके ऊपर, उसकी ग्राही के ऊपर एक्ट करेंगे, अन्योन क्रिया उसके साथ होगी और दोबारा उस पर्सन का जो मूड होगा वो हैप्पी हो जाएगा। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि ये जो मैं आपको प्रशांतक बता रही हूं, ये प्रशांतक आपके क्या हैं, सिर्फ मूड को ठीक करने का काम करते हैं, ये आपके निद्राजनक नहीं है, नींद की गोलियों का काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि यहां पर प्रशांतक जो है उनका काम है प्रशांतक का काम क्या है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेंगे, ब्रेन को मैसेजेस भेजेंगे, हमारा जो एंजाइटी है, एंगर है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये निद्राजनक का काम नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि यह निद्राजनक नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये अवसाद की स्थिति को ठीक करते हैं। ठीक है, अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगी। एक प्रशांतक होता है जिसका नाम होता है इक्विनिल। ठीक है, जैसे इक्विनिल, ये इक्विनिल, यह प्रशांतक क्या काम करता है, यह अति तनाव, अगर तनाव ज्यादा है, अति तनाव की स्थिति में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अति तनाव अगर है तो, और कोई व्यक्ति जो है वो अगर अधिक जो है अवसादग्रस्त है, तो उस स्थिति में हम इक्विनिल का प्रयोग करते हैं। ये इक्विनिल आपकी क्या है, ये एक प्रशांतक का काम करती है। अब डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पर कुछ प्रशांतक दिए हुए हैं जो थोड़ा सा अगर कम तनाव है, कम आपको डिप्रेशन है, उसको सही करेंगे। तो कम डिप्रेशन के लिए जो है वो है क्लोरडाइजेपोक्साइड। ठीक है, क्लोरडाइएजोपोक्साइड। ठीक है, दूसरा है इक्विनिल, तीसरा है मेप्रोबेमिट। ठीक है, तीन नाम यहां पर लिखे हुए हैं, क्लोरोडाइएजोऑक्साइड, मेप्रोबेमिट और तीसरा इक्विनिल। अब बच्चों, ये जो पहली और दूसरी दवाई जो हम प्रशांतक के रूप में ले रहे हैं, इन दोनों को आप कब काम में लोगे, जब व्यक्ति कम तनाव में या फिर वो कम अवसादग्रस्त हो।
ये दोनों कब काम आती है? कम तनाव के रूप में। बार बार बोल रही हूं, ये निद्राजनक नहीं है, ये नींद की गोलियां नहीं है, बल्कि ये नींद की गोलियों के इफेक्ट को भी कम कर देती है। एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने यहां लिया, इक्विनिल। ध्यान रखना है कि ये इक्विनिल तब काम आएगा जब अति तनाव या कोई व्यक्ति अति तनावग्रस्त हो, तब हम इस इक्विनिल को प्रयोग में लेंगे। क्लियर? चलिए, अब आपके पास कुछ प्रशांतक ऐसे भी हैं जो नींद की गोलियों के काम करते हैं। देखिए, कुछ प्रशांतक हमारे पास में ऐसे हैं जो नींद की गोली का काम करेंगे। यह प्रशांतक नींद की गोली का काम करते हैं। अब कौन कौन से प्रशांतक ऐसे हैं जो आपके नींद की गोली का काम करते हैं? उनका नाम है वेरोनल, दूसरा है वेलियम, और तीसरा है आपका सेरोटोनिन। ठीक है, अब ये प्रशांतक कैसे हैं? ये तनाव को कम नहीं करेंगे, बल्कि ये नींद की गोलियों का काम करेंगे। अब ये तीनों आए कैसे? ये आपको मिलते हैं बरब्यूटायरिक अम्ल से। बरब्यूटायरिक अम्ल से, जिसको हम बरब्यूटायरिक एसिड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलेंगे बरब्यूटायरिक एसिड। ये कहां से प्राप्त हुए? ये तीनों हमको बरब्यूटायरिक अम्ल से प्राप्त हुए हैं। तीनों ये भी प्रशांतक, लेकिन ये प्रशांतक किस रूप में है? ये नींद की गोलियों के रूप में है, ये आपके निद्राजनक है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यह प्रशांतक निद्राजनक है। निद्राजनक मतलब किस रूप में काम करते हैं? ये नींद की गोलियों के रूप में काम करते हैं। मिलते कहां से हैं? बरब्यूटायरिक एसिड से मिलते हैं। इसलिए इन तीनों को एक स्पेशल नाम और दिया जाता है। इन तीनों को हम बरब्यूटायरेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें बरब्यूटायरेट्स कहते हैं। तो ये जो तीनों हैं, वेरेनोल, वेलियम, सेरोटोनिन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों औषधियां प्रशांतक हैं। इनको हम बरब्यूटायरेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बरब्यूटायरिक एसिड से मिलती हैं। इतना क्लियर? तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार की औषधियों के चिकित्सक प्रभाव देखे। फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आपको एंटासिड्स के बारे में बताया, मतलब प्रति अम्लता। सेकेंड कैटेगरी हमने एंटीहिस्टामिन्स की पढ़ी, जो कि होते हैं प्रतिहिस्टामिन। और तीसरी कैटेगरी हमने तंत्रिकीय प्रभाव वाली औषधियों की पढ़ी, जिसमें हमने पहला टॉपिक ये पढ़ा कि आपकी जो ड्रग्स है वो प्रशांतक ड्रग्स कौन सी होती है, एंटी डिप्रेसेंट कौन सी होती है। अब जो दवाइयां आपके तंत्रिका पे प्रभाव डालती हैं, उसमें पहली कैटेगरी प्रशांतक हमने कंप्लीट की है। पीड़ा हरी टॉपिक अभी हमको पढ़ना बाकी है। तो पीड़ा हरी जो आपकी औषधियां हैं उनके बारे में, और आपकी और जो कैटेगरीज दो और बच गई, जिनको हम कौन सी बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, और हम उनको प्रतिजननीकरण वाली औषधियां बोलते हैं। उनका हम कंटिन्यूएशन करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आपको डीपीपी क्वेश्चंस या कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे।